नमस्कार, मैं हूं श्री भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल। गदपुरी की रैली है 25 तारीख की, उसको लेकर करण सिंह दलाल ने अभी थोड़ी देर पहले पीसी की है। और क्या है उसमें, उन्होंने क्या बात रखी है, आइए उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। दलाल साहब, 25 तारीख की रैली है, क्या कहेंगे? 25 तारीख की रैली में लाखों की संख्या में भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा भाजपा का। देखिए भूटानी साहब, ये 25 तारीख को गदपुरी गांव में जो तथाकथित रैली का जो आयोजन हो रहा है, ये वास्तव में रैली नहीं, नाजायज़ कॉलोनी का लॉन्चिंग होने जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सहारा ज़मीन को ख़रीद करके, जो कृषि योग्य ज़मीन कागज़ों में जिसकी हैसियत है, लेकिन आज उसे इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग करके नाजायज़ तरीके से भाजपा के नेताओं ने 25 तारीख को भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को बुला करके रैली का बहाना लेकर के नाजायज़ कॉलोनी काटने की लॉन्चिंग करने का वास्तव में काम होने जा रहा है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। रैली को लेकर जो प्रचार किया जा रहा है उसमें ये लिखा जा रहा है गदपुरी फरीदाबाद, जबकि गदपुरी पलवल का भी एक हिस्सा है। क्या वजह है कि इसमें गदपुरी फरीदाबाद को क्यों ज़्यादा दर्शाया जा रहा है? क्योंकि जो भाजपा के नेताओं ने ये ज़मीन खरीदी है सहारा ग्रुप से, वो फरीदाबाद के उद्योगपतियों को इस नाजायज़ कॉलोनी को बेचने में लगे हुए हैं। तो जैसा आपने कहा, ज़मीन ये पलवल ज़िले की है, लेकिन फरीदाबाद नाम केवल इसलिए दर्शाया जा रहा है जिससे इस नाजायज़ कॉलोनी को बेचने में उनको कोई दिक्कत ना आए। और बड़े दुख की बात है कि इस ज़मीन के ख़िलाफ़ जो टाउन कंट्री प्लानिंग ने मालिकों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई हुई है, इनको नोटिस दिए हुए हैं कि आपने गैर कानूनी तरीके से जो सड़कें बनाई है, प्लॉटिंग की है, वो गलत है। आज तमाम इलाकों में, पलवल में, फरीदाबाद में गरीब लोगों के घरों को तोड़ने के लिए पुलिस और प्रशासन पहुंच जाता है और उनको धराशायी कर देता है। लेकिन आज भाजपा के बड़े बड़े नेता, मुझे बताया कि मुख्यमंत्री भी वहाँ पर आ रहे हैं, वो लोगों के दर्द से उनका कोई सरोकार नहीं, लोगों की दिक्कतों से कोई सरोकार नहीं। वो भाजपा के प्रॉपर्टी डीलर्स का एक गिरोह है, जिस गिरोह ने मुख्यमंत्री उस रैली की आड़ में प्लॉट बेचने की लॉन्चिंग करने का असली कार्यक्रम है। लेकिन ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री के नहीं, इसमें गलत भी क्या है? अगर कोई खरीद फरोख्त करते हैं, एक लोग खरीदते हैं, एक लोग बेचते हैं, उसमें गलत ही क्या है? अगर DTP की तरफ से नोटिस भी है, पुलिस कंप्लेंट भी है, तो लैंड मालिक के खिलाफ है। BJP के किसी नेता के खिलाफ तो है नहीं जो आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो जिन्होंने ज़मीन खरीदी है वो सब के सब भाजपा के ही नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके गिरोह के सदस्य हैं। और जो आपने कहा, पलवल फरीदाबाद में सबसे बड़ी दिक्कत है जो नाजायज़ जो कारखाने हैं उनसे निकलने वाला धुआं यहाँ लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल रहा है। तो ये ज़मीन खेतीबाड़ी की ज़मीन है, यहाँ इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग कानून के विरुद्ध जा कर के नहीं की जा सकती। पहले ही यहाँ की हवा ख़राब है, यहाँ का पानी ख़राब है, और सरकार खुद इस तरह के गुनहगारों को पनाह देने के लिए इस तरह के जो ढोंग तमाशे कर रही है, ये लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ चुके हैं। और हमारा जो प्रशासन से भी ये कहना है कि भाई, तुम एक तरफ गरीब लोगों के मकानों को तोड़ने पहुँच जाते हो, रोज़ आए दिन जो इनके दस्ते हैं वो पीला पंजा चला करके लोगों की चार दीवारियों को गिराते हैं, लोगों के मकानों को गिराते हैं और गरीब लोगों के सपनों पर पानी फेरने का काम करते हैं। कहाँ गया जिला प्रशासन आज, जो वहाँ सारे FIR दर्ज होने के बावजूद, नोटिस देने के बावजूद वहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं, और रैली के बहाने वहाँ पर असलियत में तो सड़कें बनाने का काम चल रहा है जिससे प्लॉटों को बेचा जा सके। तो रैली ना हो करके एक लॉन्चिंग है नाजायज़ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स कॉलोनी काटने। जो कॉलोनी काटने का जो आप बता रहे हैं, ये तो कई सालों से चलता आ रहा है। ये इनेलो की सरकार, और तब भी था, BJP की सरकार थी, तब है आपकी जो कांग्रेस की सरकार थी। आपके फरीदाबाद के बड़े बड़े नेता इसमें खुद संलिप्त पाए जाते थे, उन पर आरोप लगते थे। ये जो आपने कहा है, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये हमेशा होते थे, लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री खुद आकर के लॉन्चिंग के लिए और नाजायज़ स्थल पर इस तरीके से रैली के बहाने लॉन्चिंग कर रहा है। ये हरियाणा में पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। ये हरियाणा का पहला ऐसा दागदार मुख्यमंत्री है
जो इस तरीके से लोगों के घरों को तोड़ने का काम करते हैं और नाजायज़ कॉलोनी बनाने वालों को बढ़ावा देने के लिए रैली का नाम रखते हैं। काम वहाँ पर इंडस्ट्रियल नाजायज़ कॉलोनी लॉन्चिंग का करने का इरादा है। इस रैली को नाम दिया गया है गौरवशाली विकास रैली। इसी जहाँ पर आप बैठे हुए हैं 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी आ चुके हैं। वो तो ये दावा करके गए हैं लाखों की भीड़ जुटेगी इस रैली में 25 तारीख को। और पलवल से जो व्यवस्था की गई है उसके लिए कई बसों की व्यवस्था की गई है। हर गांव से लोग जाएंगे, उनका ये दावा है, और शहर से भी काफ़ी संख्या में लोग जाएंगे। ये जो लोगों को ले जाने का षड्यंत्र है वो सब जो इस नाजायज़ कॉलोनी को डेवलप करने में लगे हुए हैं, उन लोगों ने सारा पैसा, खाना, लाना ले जाना, चाहे उन्हें यूपी से लोग लाने पड़े, चाहे उन्हें राजस्थान से लोग लाने पड़े या किराए के लोग लाने पड़े, वहाँ हमारे दोनों इलाके का कोई जिम्मेवार किसी बिरादरी का व्यक्ति वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि वो बीजेपी के शासन से बुरी तरह से ग्रस्त हैं, दुखी हैं, नाराज़ हैं। साथ में ये एक बात और भी जोड़ गए थे, उन्होंने कहा कि पत्रकारों से कहा कि आप कागज़ निकाल लो, लिख लो, 2024 में फरीदाबाद सीट बीजेपी जीतेगी और पूरा देश मोदी जीतेगा। ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। इनका जो वक्त था, पाप का घड़ा भर चुका है, पाप का घड़ा फूटने जा रहा है। अगर ये चुनाव जब कभी भी होते हैं, हमने सुना है कि चुनाव आने वाले नवंबर में ही होने जा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की जीत निश्चित है। तो उस सारे नतीजों को लोगों के सामने आने से पहले ये लोकसभा कराना चाहते हैं। आज बीजेपी क्या समझते हैं, लोगों की भलाई के लिए इधर उधर भाग रही है। उन्हें ये अच्छी तरह से मालूम हो चुका है कि उनके पैर उखड़ चुके हैं, लोगों का भरोसा टूट चुका है, आने वाले दिनों में इनकी हार होगी। तो इसलिए ये इस तरह के दिखावे कर रहे हैं, लेकिन लोगों पर इनके इन दिखावों का कोई असर नहीं होने जा रहा है। और ये जो इंडस्ट्रियल इलीगल कॉलोनी की लॉन्चिंग है, ये इनकी कब्र की आखिरी कील साबित हो। एक बस आखिरी सवाल ये पूछूंगा सिर्फ, क्योंकि अभी आपके लिए कहते हैं दिल्ली दूर अभी, देयर इज मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। आप सांसद का चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं अगर डाले में। रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य रुका हुआ है। हमने इसी जगह पूछा था केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर से सवाल, और मैं आपसे भी यही सवाल पूछ रहा हूँ। आप केवल एक बार गए हो वहाँ पर, उसके बाद ना पहले गए हो ना बाद में गए हो। वजह क्या है कि आप आखिरकार, ये मुद्दा बहुत संजीदा है, इसमें 4 मौत भी हो चुकी हैं, इसके बावजूद भी राजनीतिक दल मौन क्यों हैं? हम मौन नहीं हैं मुदानी साहब। इन पुलों का शिलान्यास हमने किया था, और भाजपा की सरकार इसीलिए इन पुलों के निर्माण को नहीं होने दे रही है, क्योंकि ये शिलान्यास ही हमारे किए हुए हैं। ये हमारे और हमारे इलाके के जो सपने थे, इनको साकार करने की शुरुआत हमने की थी। जिस तरीके से पलवल अलीगढ़ मार्ग को केजीपी से जोड़ने की लड़ाई हमने लड़ी, मैंने विधानसभा में और पूरे इलाके में लोगों को इकट्ठा करके दबाव बनाया, तब ये वहाँ कट मंजूर हुआ। लेकिन इस बेशरम सरकार ने 7 साल में वहाँ काम नहीं होने दिया, क्योंकि इसका श्रेय हमें आएगा। तो ये बहुत ही दयाहीन लोग हैं। ये इनके दिलों में लोगों के लिए कोई रहम नहीं है। आज जो इस इलाके के लोगों की मेहरबानी की वजह से ये सरकार हरियाणा में बनी हुई है, अगर इनमें जरा भी शर्म होती तो ये इन पुलों के निर्माण को पूरा करके दूसरे पुलों का निर्माण करने का समय था। लेकिन ना इन्होंने पुरानों को किया, ना आगे। हमारी सरकार आएगी, हम दिन और रात काम करके इनको पूरा करके दिखाएंगे। कांग्रेस की टिकट की लड़ाई ये होती है, जो जीतना, टिकट लेना जीतने के समान होता है। विधानसभा की टिकट तो आप बड़ी आसानी से ले आते थे, लेकिन लोकसभा का टिकट है बड़ी मुश्किल से, टेढ़ी खीर माना जा रहा है आपके लिए। करण सिंह दलाल को क्या टिकट मिलेगा? ये भाजपा के नेताओं का बौखलाहट है, जो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये करण दलाल अगर लोकसभा का चुनाव कांग्रेस से लड़ते हैं तो भाजपा की बहुत बुरी हालत चुनाव में होने जा रही है। इसलिए केवल ये प्रचार भाजपा के लोग या जो मेरे विरोधी लोग हैं वो इस बात को कहते हैं। रहा सवाल टिकट देने का, ये वाकई पार्टी का काम है, और अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं इस चुनाव को लड़ करके और जीत करके दिखाऊंगा। तमाम 36 बिरादरी के लोगों के आशीर्वाद से आने वाले दिनों में इस लोकसभा के चुनाव में जो भाजपा लाखों से जीत हासिल किया करती थी, आने वाले चुनाव में ये लाखों से यहाँ पटकनी खाते हुए नजर आएंगे। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, जिन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि 25 जून की जो रैली होने जा रही है
उसमें कालू नजर का बहुत बड़ा हाथ है। बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाया कि बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने उस ज़मीन को परचेज कर लिया है। बहरहाल ये जांच का विषय है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना अवश्य कहेंगे, हमारे इस यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को, ट्विटर हैंडल को और इंस्टाग्राम को लाइक, फॉलो और कमेंट अवश्य कीजिए और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। इतना तो आप कर ही देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।